हेलो दोस्तों, मैं तुम्हारा दोस्त पंकज। जैसा कि परसों हमने क्या देखा था, देखा था हमने कथन एंड तर्क, रीजनिंग का चैप्टर है ना। आज देखेंगे हम कथन और पूर्व धारणाएं। क्या देखेंगे हम? कथन और पूर्व धारणाएं। ये हमारा आज का टॉपिक होगा, कथन और पूर्व धारणाएं। ठीक है, ये रीजनिंग का चैप्टर है। देखते हैं होता क्या, कथन और पूर्व धारणा क्या होते हुए। कथन और पूर्व धारणाओं से संबंधित प्रश्नों को हल करते समय ध्यान रखने योग्य बिंदु क्या क्या बिंदु होते हैं। पहली बात तो है कि हमें व्यवहारिक रूप से नहीं सोचना और यह कथन में दिए गए परिदृश्य को वास्तविक जीवन से नहीं जोड़ें। पहली बात तो क्या है, हमको व्यवहारिक रूप से नहीं सोचना है, और दूसरी बात जो कथन में दिया गया है उसे वास्तविक जीवन से ना जोड़ें। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है? दूसरा पॉइंट कह रहा है हमारा, कथन में जो कुछ भी कहा जाए हमेशा उसके पक्ष या समर्थन में रहे। जो कथन में कहा जाएगा उसके हमेशा पक्ष में रहना, कभी उसके विरोध में नहीं जाना हमको, है ना। तीसरा पॉइंट कह रहा है हमारा, कथन में जो कुछ भी कहा जा रहा है उसके विरुद्ध कभी ना जाए। कथन का जो है ना हमेशा समर्थन करना, उसके विरोध में हमें बिल्कुल नहीं जाना। ठीक है, इसको कर लो, उन कर लो। उन धारणाओं को अंतर्निहित नहीं कहा जाएगा जो अतीत या भविष्य के बारे में बात करती हो। जो अतीत और भविष्य के बारे में बात करती हो वो अंतर्निहित नहीं होंगी। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? पांचवा पॉइंट क्या है? जहां तक संभव हो वर्तमान परिदृश्य में बने रहें। जहां तक संभव हो वर्तमान परिदृश्य में बने रहें, रहने का प्रयास करें। और छठा पॉइंट कह रहा है हमारा, वह जो दिए गए कथन के परिसर के विपरीत है वह पूर्व धारणा सत्य नहीं होती। जो हमारा कथन में कहा जाए उसका पहली बात तो समर्थन करना है, उसके हमें विरोध में नहीं जाना, अतीत और भविष्य की बातें नहीं करनी है ना, और कथन को वास्तविक जीवन से न जोड़ें। सातवां पॉइंट है, वह जो अतार्किक है अर्थात जो किसी भी तरह से कथन के परिसर से नहीं जुड़ा हुआ है वह सत्य नहीं होता। ये हमारे 6-7 पॉइंट हैं। इन्हीं के आधार पर हम अपना पूरा क्वेश्चन देखेंगे और समझेंगे और क्या क्या होता है। ठीक है, चलो। पहला कथन क्या कह रहा है हमारा? एक कार सड़क से हट गई थी और एक पेड़ से टकरा गई। सड़क अच्छी नहीं थी, चालक काफी कुशल था, उसने पिछले 15 साल से कार को चलाया था ना। पहला वो धारणा क्या कह रही है? चालक के कारण दुर्घटना हुई। दूसरे धारणा कह रही है कि कार में यांत्रिक खराबी थी। बताओ इसमें क्या होगा? कौन सी पूर्व धारणा सही होगी? कौन सी हमारी पूर्व धारणाएं सही होगी? देखो, पहला होएगा गलत। क्यों गलत होगा? इसमें कहा गया चालक के कारण दुर्घटना हुई, बट कथन में क्या कहा गया है कि चालक काफी कुशल था, उसने पिछले 15 साल से कार को चलाया था, है ना। तो ये क्या होगा? कथन के विपरीत हो गया ना। हमारा पूर्व धारणा है कथन के विपरीत हो गया। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है हमारा? दूसरा पॉइंट कह रहा है कार में यांत्रिक खराबी थी। कार में देखो, या तो कार का ब्रेक फेल हुआ होगा या इंजन में खराबी हुई होगी, उसी के कारण दुर्घटना हुई। कार के चालक के कारण दुर्घटना नहीं हुई, क्योंकि इसमें कथन में देखा चालक काफी कुशल था, वह 15 साल से कार को चलाया था। ठीक है, तो ये हमारा कौन सा पूर्व धारणा अंतर्निहित होगी? हमारी दूसरी, कार में यांत्रिक खराबी थी। ठीक है, आई होप समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन कहता है, सरकार ने देश के सभी सूखा प्रभावित क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त काम के बदले अनाज कार्यक्रम की हाल ही में घोषणा की है। पूर्व धारणा 1 क्या कह रही है हमारी? 1 कह रही है, इन कार्यक्रम को चलाने के लिए सरकार के पास पर्याप्त निधि है।
दूसरा कह रहा हो सकता है इन कार्यक्रम के कारण प्रभावित लोगों को कम से कम दिन में एक बार खाना मिल जाए। अच्छा, सरकार जो कार्यक्रम लॉन्च करती है वो सबको ध्यान में रख के करती है। पहली बात तो ये, जब सरकार के पास धन होता है तभी कोई ना कोई योजना लॉन्च करती है। तो पहला कथन क्या होगा हमारा, सही है ना। और सरकार ये भी ध्यान में रखती है जिस योजना को हम चला रहे हैं उससे किसी न किसी का लाभ होगा, है ना। तो इसमें हमारा दूसरा कथन भी सही है, क्योंकि सरकार काम के बदले अनाज योजना तभी तो चलाएगी, लोगों को भोजन मिल जाए, है ना। और तब चलाएगी जब इतनी सरकार के पास निधि होगी किसी कार्यक्रम को। सो हम ही हैं, अगर हम कोई चीज़ लेना जा रहे हैं, हम अपनी जेब का पता होता है ना कि हमारी जेब में ये चीज़ है, इतने रुपए हैं, हम ये चीज़ खरीद सकते हैं, तो है ना। ये दोनों हमारे कथन क्या होंगे, अंतर्निहित होंगे। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है। राज्य के अधिकांश इंजीनियरिंग कॉलेजों में अगले शैक्षिक सत्र के लिए सीटों की अधिक संख्या मंजूर करने के लिए विनियामक निकाय को आवेदन किया गया है। पहला है, हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटें मंजूर कर दे। दूसरा, हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त कर लें। चलो हम मानते हैं, हम किसी को आवेदन देते हैं, है ना, कोई आवेदन देते हैं कि हमें ये चीज़ मंजूर कर दो, तो कुछ ना कुछ ध्यान में रख के करते हैं। ये हो सकता है विनियामक निकाय राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेज द्वारा मांगी गई अतिरिक्त सीटों को मंजूरी करते हैं। हम किसी आदमी से कोई चीज़ तभी तो मांगते हैं जब उम्मीद होती है, तभी तो मांगते हैं जब उम्मीद होती है ना। तो ये क्या होगा, हमारा सही होगा। हो सकता है राज्य के इंजीनियरिंग कॉलेजों की अतिरिक्त सीटों को भरने के लिए पर्याप्त संख्या में आवेदन प्राप्त हो। अच्छा, आवेदन क्यों मांगेंगे, किसी चीज़ से आवेदन क्यों मांगेंगे, जब हमें पता होगा कि हम इतनी सीटें मांग रहे हैं कि इतनी सीटों की हमें आवश्यकता है, इतनी सीटें हमारी भर जाएंगी, तभी तो हम दूसरे से मांगते हैं ना आवेदन, बोले जी हमें इतनी सीटें दे दो, क्यों हमें पता होता है कि हम अपनी सीटें भर लेंगे। ठीक है, ये दोनों कथन क्या हो गए, हमारे सत्य होंगे, अंतर्निहित होंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। आज थोड़ी तबीयत खराब है, खांसी है, कोई नहीं, फिर भी मैं तुम्हें पढ़ा रहा हूँ, है ना। कथन है पहला, नगर निगम ने मानसून के आने तक शहरों में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। नगर निगम ने मानसून के आने तक शहर में जल आपूर्ति में 50% कमी करने की घोषणा की है। पूर्व धारणा है, हो सकता है लोग नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें। हो सकता है नगर निगम निवासियों के करों को कम कर दें क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल रहा है। मैंने आपको क्या बताया था, पॉइंट जो बताए थे, कभी भी कथन के विरोध में नहीं जाना है। क्या नहीं जाना है, कथन के विरोध में। इसमें क्या करा, नगर निगम के एक पक्षीय निर्णय का विरोध करें, विरोध तो हमें करना ही नहीं है। ठीक है, तो ये क्या होगा, हमारा कथन गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, हो सकता है नगर निगम निवासियों के कर को कम कर दें क्योंकि यह पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में असफल है। देखो सीधी सी बात है, नगर निगम कर कम करेगा तो क्या होगा, राजस्व में कमी होगी। राजस्व में क्या होगी, हमारी कमी होगी। और कर और जल का कोई संबंध ही नहीं है। यहां जल की आपूर्ति को लेकर बात हो रही है, कोई कर कम करने की बात नहीं हो रही। ठीक है, तो ये भी हमारे क्या होगा, गलत होगा। इसमें हमारे न वन अंतर्निहित होगा न दूसरा अंतर्निहित होगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। राज्य गर्मी की इसे काट दो। राज्य गर्मी की समस्या से, समस्या लिख लो यहाँ पे ना, इसकी जगह यहाँ लिखो समस्या। राज्य गर्मी की भी समस्या से गुजर रहा है। इसे देखते हुए सरकार ने तत्काल प्रभाव से अगले पखवाड़े तक
सारे स्कूलों को बंद करने के लिए कहा है। पूर्व धारणा एक है हमारी, हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज़्यादा न चले। दूसरा है हमारा पॉइंट, हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं आने दें। पहला पॉइंट पाते, पहला पॉइंट क्या कह रहा है हमारा। अच्छा, कोई भी राज्य है जो अपना राज्य का मौसम विभाग भी होता है, उससे पूछ के तो बात सारे काम करता है कि कितनी कब तक गर्मी पड़ेंगी, कब तक सर्दी पड़ेंगी, है। तो सीधी सी बात है, राज्य ने पहले सोचा होगा कि एक पखवाड़े तक क्या पड़ेगी, गर्मी पड़ेगी, उसके बाद क्या होगा हमारा, गर्मी खत्म हो जाएंगी और स्कूल बच्चों की दैनिक दिनचर्या चालू हो जाएगी, है ना। यही तो सोचा होगा। तो ये हमारा क्या है, सही। हो सकता है छात्रों के माता पिता एक पखवाड़े के बाद भी अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजे, स्कूल नहीं आने देंगे। ये होगा विरोध किसका, कथन का। तो इसलिए क्या होगा, ये हमारा गलत। ये पहला सही है, क्योंकि हो सकता है गर्मी की लहर एक पखवाड़े से ज्यादा ना चले, क्योंकि राज्य ने भी, राज्य का मौसम विभाग से पूछी होगी, पूछ के तो निर्णय लेते हैं ना। अब पूछ के ही वो कुछ ना कुछ विज्ञापन निकालते हैं, ठीक है। ये हमारा पहला सही है, दूसरा गलत है। चलो अगला पॉइंट देखते हैं क्या कह रहा है। रेल पटरियों को पार करने की कोशिश कर रहे कई लोगों को रेलवे पुलिस ने पकड़ लिया और छोड़ने से पहले उन पर भारी जुर्माना लगाया। पूर्व धारणा एक है, हो सकता है भविष्य में लोग रेल पटरियां पार न करें। दूसरा पॉइंट है, हो सकता है लोग पटरियां पार करते रहें तथा भारी जुर्माना भरते रहें। पटरियां पार करते रहें, भारी जुर्माना भरते रहें, कथन का विरोध हो गया। सीधे देखते काट दो। पहले पर हो सकता है भविष्य में लोग पटरियां पार न करें, ये हमारा अंतर्निहित है। क्यों अंतर्निहित है? कि रेलवे पुलिस लोगों की सुरक्षा के लिए तो जुर्माना बढ़ा रही है, ताकि लोग दोबारा ऐसा ना करें, भारी जुर्माना देंगे, डरेंगे और रेल की पट्टी पार करने से डरेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा अंतर्निहित हो गया। क्योंकि सीधी सी बात है, जब एक बार दिल्ली पुलिस मतलब एक बार क्या मैं चालान उलान के रेट बढ़ गए थे, लोगों ने हेलमेट पहनने चालू कर दिए थे, क्योंकि जुर्माना बढ़ा दिया था। हो सके जुर्माना बढ़ने से लोग भविष्य में वो काम ना करें, है ना। तो ये क्या हमारा अंतर्निहित, पहला क्या होगा हमारा अंतर्निहित होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कथन कह रहा हमारा, शहर में अगले दिन आयोजित होने वाले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट खरीदने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग कतार में खड़े हैं। पहली पूर्व धारणा कह रही है हमारी, हो सकता है अगले 6 महीने तक शहर में कोई और एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच आयोजित ना हो। दूसरा कह रहा है, हो सकता है जो कतार में खड़े थे उसमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाएं। अगले 6 महीने तक क्या हो गई, भविष्य की बात। किसका की बात होगी यहाँ पे, भविष्य की बात। भविष्य की बात हो गई, तो ये अंतर्निहित नहीं होगा। दूसरा, हो सकता है जो कतार में खड़े थे उनमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाएं। आदमी कहीं जाता है या कहीं लाइन में खड़ा होता है, किसी आशा से तो खड़ा होता है कि हाँ जी हमारा काम हो जाएगा। तो ये वही पॉइंट है, उनमें से अधिकांश को एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच के टिकट मिल जाए। होप है ना लोगों में, होप पर खड़े हैं, वो अपनी इच्छा पर खड़े हैं, आकांक्षा पर खड़े हैं कि हाँ जी हमें टिकट मिल जाएगा। तो ये क्या होगा, हमारा अंतर्निहित होगा। आदमी तभी तो खड़े होंगे जब उन्हें उम्मीद होगी कि हाँ जी टिकट मिल जाएगा। ठीक है, चलो अगला पॉइंट देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है, गांव में पीने के पानी की कमी की गंभीर समस्या पर चर्चा करने के लिए गांव के सरपंच ने सभी परिवारों के मुखिया की बैठक बुलाई। पूर्व धारणा होनी कह रही है, विभिन्न समस्याओं के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठक पहले भी बुलाई थी। हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लें।
विभिन्न समस्या के बारे में चर्चा करने के लिए सरपंच ने ऐसी बैठकें पहले भी बुलाई थी। भूत और भविष्य की बात हो रही है। पहले की तो कोई इसमें कथन में पहले की तो कोई बात ही नहीं आई, तो शायद सीधी सीधी काट दो। आदमी सीधी सी बात है, स्कूल में पहले पेरेंट टीचर मीटिंग होती थी, है ना। स्कूल वाले पीटीएम चालू करते थे। पीटीएम चालू क्यों करते थे? ताकि बच्चों के माता पिता आए, ये ध्यान में करते हैं। यही बात ये यहाँ पर हो रही है। हो सकता है अधिकांश परिवारों के मुखिया सरपंच द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग ले। तो ये कथन, ये वाला पूर्व धारणा कथन का क्या कर रही है? समर्थन कर रही है। तो पहला हमारा गलत होगा, दूसरा हमारा यहाँ सही होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नगर निगम ने टिकटो नहीं है, टटो होएगा, टटो काट दो, है ना। नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगह पर जाने के लिए कहा। ऊंची जगह पर जाने के लिए कहा। और पर दोबारा पढ़ते हैं इसको। नगर निगम ने तटों के किनारे रहने वाले सभी लोगों को मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर जाने के लिए कहा। पूर्व धारणा 1 क्या कहती है हमारी? हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग वहां से चले छोड़ दें और राज्य में कहीं और जाकर बस जाएं। दूसरा पॉइंट कहता है हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर आकर रहने की कोशिश करें। इन्होंने क्या कहा? मानसून के दौरान। मानसून स्थायी तो है नहीं कि लाइफ टाइम चलेगा। मानसून क्या है? अस्थायी है। मानसून क्या है यहाँ? अस्थायी। तो नगर निगम ने यह नहीं कहा कि स्थायी रूप से राज्य को छोड़कर चले जाओ। उन्होंने कहा कि मानसून के समय तो वहां की जगह अस्थायी रूप से किसी ऊंची जगह जाकर बच जाओ, बाद में जहां तुम्हारा निवास है वहां आ जाओ, है ना। तो हो सकता है झोपड़ियों में रहने वाले कई लोग वहां से छोड़ के चले जाए और राज्य के कहीं और जाकर बच जाए। तो ये हमारा अंतर्निहित नहीं है। हो सकता है तट के किनारे झोपड़ियों में रहने वाले अधिकांश लोग मानसून के दौरान ऊंची जगहों पर आकर रहने लगे। ये हमारा कथन का क्या कर रहा है? समर्थन कर रहा है। क्योंकि नगर निगम ने अस्थायी रूप से बोला है कि ऊंची जगहों पर मानसून के समय आकर बच जाओ। उसने ये नहीं कहा कि राज्य छोड़कर चले जाओ स्थायी रूप से। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। राज्य सरकार ने अधिसूचना जारी की है कि सभी कोचिंग संस्थान अपने शिक्षकों के परिचय, आधारभूत सुविधाएं एवं शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण करा ले। पूर्व धारणा 1 कहते हैं वैसे सभी कोचिंग संस्थान जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं एवं शिक्षक नहीं है बंद हो सकते हैं। सभी कोचिंग संस्थान अब इसके बाद विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकते हैं। यहाँ पर शुल्क लेने की तो कहीं से कहीं तक बात ही नहीं आई। कथन का समर्थन नहीं कर रहा है। पहले बात है वैसे सभी कोचिंग संस्थान जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधाएं है शिक्षक नहीं है बंद हो सकते हैं। सीधी सी बात, बंद हो सकते हैं। राज्य सरकार ने यह अधिसूचना क्यों निकाली? इसलिए निकाली ना, जिनके पास आधारभूत कोचिंग चलाने के आधारभूत संरचना नहीं है, शिक्षक नहीं है, जो गैर कानूनी है, उन्हें बंद कर दिया जाएगा। जो उनके मानदंडों को पूरा कर रहा है उसको चालू रखेंगे। तो यही उसका मतलब है अधिसूचना निकालने का। वैसे सभी कोचिंग संस्थान जिनके पास आवश्यक आधारभूत सुविधा एवं शिक्षक नहीं है वो बंद हो सकते हैं। क्या सरकार का मतलब, सरकार की यही तो सोच है, जो सही कोचिंग संस्थान है उन्हें चलता रहने दें, जो गलत हैं, जो मानदंडों को पूरा नहीं करते उन्हें बंद कर दें, है ना। शुल्क संबंधी पूर्ण विवरण के साथ अपना पंजीकरण करा लें। और ये गलत क्यों है? विद्यार्थियों से समान शुल्क ले सकती है। जो हर कोचिंग संस्थान के अलग अलग कोचिंग को अलग अलग शुल्क होता है। क्या होता है? अलग अलग शुल्क होता है हर कोचिंग संस्थान का। तो
इसलिए दूसरा कथन हमारा अंतर्निहित नहीं है। इसमें पहली पूर्व धारणा हमारी सही है, दूसरी हमारी अंत गलत है। ठीक है, आई होप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। एग्जाम पाठशाला 2.0 देखते रहें, सब्सक्राइब करें और अपने भाई को समर्थन दें। धन्यवाद।